हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें अभी हम डील करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपका स्टैटिस्टिक का पार्ट, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आए हैं स्टैटिस्टिक से रिलेटेड, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, ये जो सिलेबस है ये आपका यूनिट 6 का सी सेक्शन है ना, जिसमें हम लोगों ने मेजरमेंट के स्केल्स क्या होते हैं, है ना, और कुछ कुछ जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थी, ये सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया था। देखो, कुछ चीजों को हम लोगों ने 6C में कर लिया था। इधर आ जाओ पहले, जस्ट अ सेकेंड। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को इस तरह से फ्रेम किया है कि साथ साथ में आपको 6C के जो आपके सेक्शंस हैं उसको भी मैं समझा दूं आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपका वो जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, और जो हमारा ये टॉपिक रह गया था 6C का, है ना, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, 6C में जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे विद द कंटेंट। ठीक है, कंटेंट के साथ, और साथ साथ में न्यूमेरिकल भी करते रहेंगे, है ना, न्यूमेरिकल प्लस कंटेंट दोनों हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जिससे आपका ये जो सेक्शन रह गया था थोड़े से पार्ट, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे खाली 6C से रिलेटेड खाली वही क्वेश्चंस नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, मतलब कुछ जो न्यूमेरिकल्स आपके जैसे ये कोरिलेशन से आया हुआ है ना, मतलब सॉरी रिलायबिलिटी से आया, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, है ना, और कंटेंट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जितने भी आपके 2018 से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं आपके। ठीक है, साथ साथ में कंटेंट भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस के साथ ही आप लोग को कंटेंट यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द आर क्या है आपका, रिलायबिलिटी, है ना, आर क्या है यहाँ पे आपका, रिलायबिलिटी। वैसे मैं इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को जब मैंने कंटेंट कराया था वहां पे भी कराया था, अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग को, वहां पे कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। आर क्या है आपका, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कितना दे रखा हुआ है, 0.6 दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, होल टेस्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, होल टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालना है। ठीक है, रिलायबिलिटी निकालना है किसकी, हमें होल टेस्ट की निकालना है, विद यूजिंग द स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफिशिएंसी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफिशिएंसी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2R 1+R। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला था, देखो इधर आ जाओ, एक सेकेंड को, काफी पीछे है वो स्लाइड। मैं कंटेंट भी साथ साथ में इसलिए दिखा रही हूँ जैसे आप लोग को कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ साथ में आप न्यूमेरिकल भी कर लोगे। ठीक है, ये रहा, ये हम लोग जो पढ़ रहे थे रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था, ये आपका यूनिट 6 के बी सेक्शन का है। वहां पे हम लोगों ने स्पेयरमैन ब्राउन फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। ये तीनों क्वेश्चंस मैंने वहां पे आप लोग को करके बताए थे। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चंस बताए थे, अगर जिन किसी ने नहीं देखा हो तो वहां जाके देख लेगा, और ये तीनों ही क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हुए हैं, है ना, जिसमें स्पेयरमैन ब्राउन फॉर्मूला जब हमें पूछता है होल टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालने के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ इधर, एक फॉर्मूला ये बताया था, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। ये कौन सा फॉर्मूला होता है आपका, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफिशिएंसी फॉर्मूला, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, जिसको हम लोग यूज करते हैं कब, जब हमें कोई चीज ऐड करानी होती है। ठीक, कोई चीज हम क्या करते हैं, जब ऐड कराते हैं, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, ये जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं स्पीयरमैन का। क्लियर है बात। फिर इधर आ जाओ, अच्छा ठीक है, चलो पीछे और इसको पहले सॉल्व कर लो इधर, फिर आते हैं एक एक करके, ऐसे गड़बड़ होगा। ठीक, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 2 इंटू 0.65, है ना, 1 प्लस 0.65। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना अराउंड में, ये तो बिल्कुल उसका है, आपका पीवाईक्यू है, तो अराउंड आपका आंसर आएगा 0.788 या फिर 89 समथिंग ऐसा आएगा फॉर्मूला। ठीक है,
करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है आपको, प्लस करना है और डिवाइड कर देना है। कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे, कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करके नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस करना है तो ये चीजें आप लोग को खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी वहां पे कैलकुलेटर नहीं मिलता। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये इसलिए लगाया मैंने, इधर नहीं। फिर आज टू वेरिएबल्स दे रखे हैं, x एंड y हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं आपके x एंड y, दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है ना, दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। कोरिलेशन कोफिशिएंट है कितना, माइनस 45, माइनस 0.45, ये क्या है आपका, माइनस 0.45 है, ठीक है। एक्स और वाई दो नेगेटिव कोरिलेशन है। जब भी हम लोग कोरिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगी आगे, जब भी हम लोग कोरिलेशन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक होता है कोरिलेशन, समझ लो यहीं पे, पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन, है ना, एक होता है जीरो कोरिलेशन। समझ रहे हो, जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव की बात करते हैं तो अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा, है ना, एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी आपका इंक्रीज करेगा, एक वेरिएबल डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा, तो ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक। फिर नेगेटिव में आते हैं, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, ठीक है, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। जीरो में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, जीरो रिलेशन, ठीक। उसके अलावा कई सारे, इधर आओ, और भी आपके कोरिलेशन होते हैं, जिसमें आता है बाई सीरियल आता है, पियर्सन्स आता है, कंटिजेंसी कोफिशिएंट आता है, स्पीयरमैन जो रैंक है, टेट्राकोरिक है, पॉइंट बाई सीरियल है ना, ये सब भी कई सारे कोरिलेशन आते हैं और हर बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हर बार इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखो ये सारे का मैंने क्वेश्चन डाला है, हम क्वेश्चन में तो डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन अगर ये डिटेल में आपको देखना है ये कोरिलेशन, ठीक है, कि स्पीयरमैन क्या है, और वो पियर्सन क्या है, पार्शियल कोरिलेशन क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या है ना, उसके लिए रिवीजन सीरीज में जाओ, ठीक है, जो रिवीजन सीरीज है जहां पे मैंने 6C को करवाया हुआ है, वहां पे मैंने कोरिलेशन पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पूरा डिटेल में विद द की पॉइंट वहां पे डिस्कस किया है, तो एक बार जाकर के वो कोरिलेशन वाला पढ़ लेना, क्योंकि कोरिलेशन की रेंज भी आपसे पूछी जाती है, क्या रेंज होती है कोरिलेशन की, जो इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, जो इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बताता है, ये वैल्यू नहीं है, ये स्ट्रेंथ बताता है, ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, कोरिलेशन का ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा, माइनस 0.45, तो माइनस कहने का मतलब क्या है, इसकी स्ट्रेंथ है, नेगेटिव स्ट्रेंथ है ना, वो पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, ये इसका स्ट्रेंथ है, ना कि ये वैल्यू है, समझ रहे हो इस बात को। तो इन सारी चीजों को मैंने वहां पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आज यहाँ पे तो डिस्कस कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग को न्यूमेरिकल के साथ चलना है, ठीक है, तो मैंने बता दिया है आप लोगों को थोड़ा बेसिक भी यहाँ पे, तो ये जाकर के एक बार वहां पे देख लेना, ठीक। अब आती है बात यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक, मतलब अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि दो नेगेटिव कोरिलेशन है, दो नेगेटिव कोरिलेशन दे रखे हुए हैं, अब हमें बताना है proportion of variance common to both the variable will be, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, proportion of, ये फॉर्मूला लिख लो, proportion of variance, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, proportion of variance निकालना है। proportion of variance का फॉर्मूला होता है आपका r स्क्वायर इंटू 100, आर स्क्वायर इंटू 100, मैं सिर्फ इसको न्यूमेरिकल के इस पे बता रही हूँ, ठीक है, इसमें देखो डिटेल में, इसमें प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस में बहुत सारी और भी चीजें हैं, इसको डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पे फॉर्मूला याद रखो कि प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस होता क्या है, ठीक, आर स्क्वायर इंटू 100 है ना, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -45 का 0.45 सॉरी, स्क्वायर कर लो इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, ठीक है, पूरा सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, -45 है, एक बार इसका निकाल के देख लेना, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है, तो ये निकाल के देख लेना, ठीक है, तो इसका आंसर जो भी होगा आ जाएगा, ठीक। रुको मैं इसके ऑप्शंस आप लोग को बता दूं, एक मिनट को, मेरे पास ऑप्शंस लेके, मैंने ऑप्शंस यहाँ पे जानबूझ के डाले नहीं है कि आप लोग कैलकुलेट करो, जस्ट अ सेकंड मैं ऑप्शंस बता देती हूँ आप लोग को, यहाँ पे ऑप्शन से आप लोग को थोड़ा सा वो रहेगा कि हाँ इन्हीं ऑप्शंस में से कोई ना कोई आंसर आएगा,
इसका आई थिंक 0.20 कुछ ऐसे ही था, 0.20 समथिंग ऐसे ही इसका आंसर आया था। रुको क्वेश्चन कहाँ गया? चलो उसका नहीं मिल रहा है। चलो इसको सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा इसका, है ना। इसका तो आंसर, इसका जो ऑप्शन है इस वाले का, इधर आ जाओ। हाँ, इसका जो ऑप्शन है वो है 0.780, है ना। फिर बी ऑप्शन है इसका, ये उल्टा जा रहा है, 0.778। सी ऑप्शन है इसका 0.788, है ना। और डी ऑप्शन है 0.798। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इसके ऑप्शंस लिख लो। ये सब चीजें जो पीछे मैंने अभी इमेज में देखी आप लोगों ने, उसको मुझे आप लोगों को समझाना भी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है 0.23। सेकेंड ऑप्शन इसका क्या है 0.20। थर्ड ऑप्शन क्या है इसका 0.48, है ना। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है आपका 0.52। अब आपको क्या करना है, अपना आंसर यहाँ से निकालना है और मैच कर लेना। ठीक है, अपना आंसर निकालना। मुझे ऐसा लग रहा है शायद 0.20 था जो मैंने देखा था वहां पे। ठीक है, फिर भी आप लोग सॉल्व करना इसको। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टेस्ट हैविंग 25 आइटम हैज रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ 0.60। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है वो कितना दे रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क में करना है, क्योंकि इसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा हुआ आप लोगों को। अ टेस्ट हैविंग 25 आइटम हैज अ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ 0.60। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कितना दे रखा हुआ है 0.60, है ना, समझ रहे हो। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है वो कितना है 0.60। ये पहली बात हो गई। ठीक, दूसरी बात बोल रहा है इसमें 74 मोर सिमिलर आइटम्स। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 74 मोर सिमिलर आइटम्स को क्या कर रहे हैं, ऐड करा रहे हैं यहाँ पे, है ना। समझ रहे हो, यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं 74 मोर सिमिलर आइटम्स को। ठीक है, ऐड कितना करा रहे हैं 75 को। ठीक, अब हमें इसमें निकालना क्या है, आपको न्यू रिलायबिलिटी। मतलब जब हम 74 आइटम्स को, 25 आइटम थे आपके पास इनिशियली कितने आइटम्स थे आपके पास 25 थे। ठीक, जिसमें हम क्या करा रहे हैं 74 आइटम्स को यहाँ पे ऐड करा रहे हैं। ठीक है, कितने आइटम्स को ऐड करा रहे हैं यहाँ पे 74 आइटम्स को। ठीक है, इनिशियल कितना था आपके पास 25 था, ऐड कितना करा रहे हो 75। समझ रहे हो इस चीज को, क्वेश्चन समझ में आया। हमें निकालना क्या है, न्यू रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। ठीक है, न्यू रिलायबिलिटी कोफिशिएंट यहाँ पे निकालना है। अभी जो आप लोगों ने जनरल फॉर्मूला देखा है उसी से ये सॉल्व होगा। ठीक है, उसी से ये क्या होगा, सॉल्व होगा। जहां पे क्या था के आर 1 प्लस, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस k-1 आर, है ना। अब बात आती है, देखो आर की वैल्यू तो पता है। ठीक है, यहाँ पे 0.60 लिख लोगे। ठीक, अब ये जो हम ऐड करा रहे हैं, है ना, इसका क्या करें। ठीक, तो ये क्या है आपका के। ठीक है, ये क्या के। ठीक है, यहाँ पे जब हम के की वैल्यू निकालते हैं, ये ठीक है, ये जो के दे रखा हुआ है, ठीक है, इसकी जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, इनिशियल आइटम प्लस फाइनल आइटम डिवाइडेड बाय इनिशियल आइटम। समझ रहे हो, मतलब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल आइटम कितना ऐड करा रहे हो आप, सॉरी इनिशियल कितना है 25, फाइनल कितना है 75, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका इनिशियल 25 हो जाएगा। ठीक, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब यहाँ पे 25 और 75 कर लो, 10 9 1 10, ठीक है, अपॉन 25। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, तो ऐसे आप लोग को यहाँ पे के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आई 4, यहाँ पे वैल्यू को रख दो, K4 0.60 1 प्लस
4 माइनस 1 इंटू 0.60। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, हो जाएगा। आंसर आप लोग खुद निकाल के यहाँ पे रखना कि क्या आंसर आया आप लोगों का। ठीक है, ऑप्शंस लिख लो इसके, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। 0 पॉइंट, क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया हुआ है तो इसलिए आप लोग देख लेना। 0.86 सी, 0.89 4, 0.92। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत हो इसमें सॉल्व करने में, देखो इसमें हुआ क्या है, सिर्फ एक टेस्ट था। देखो इन दोनों के बीच में पहले समझ लो कि डिफरेंस क्या है। जब भी आपसे बोले होल टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालो, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है। ठीक है, उस केस में क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है। जब भी आपसे बोले कि जो आपका रिलायबल टेस्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ आइटम्स को ऐड करा रहे हैं, कुछ आइटम्स को ऐड करा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यूज कर लोगे। ठीक है, दोनों में यही फर्क है। अगर आप होल टेस्ट की भी रिलायबिलिटी यहाँ से निकालोगे तो वो भी निकल आएगी, क्योंकि ये आपका क्या है, जनरल फॉर्मूला है, लेकिन वो निकालना आसान होता है, इसलिए मैंने वाला फॉर्मूला वहां पे बताया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ यूनिवर्सिटी टीचर हैज कंडक्टेड अ सर्वे। एक यूनिवर्सिटी टीचर कंडक्ट करता है सर्वे ऑफ अचीवमेंट इन केमिस्ट्री थ्रू अ सेल्फ मेड टेस्ट। वो सेल्फ मेड टेस्ट से एक सर्वे करता है, अचीवमेंट निकालना है उसको केमिस्ट्री में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर हैज बीन स्टडीड इन टर्म ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, और सैंपल कितना है, 100 स्टूडेंट का। मतलब वो जो पूरा सर्वे कर रहा है सेल्फ मेड टेस्ट में, उसमें मीन 100 बच्चे पे वो कर रहा है, सैंपल कितना है, 100 बच्चे का, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई आपकी, 100 हो गई, पहली चीज। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे वो निकाल के उन स्कोर्स का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वो निकाल रहा है, जिसमें मीन जो दे रखा हो, कितना दे रखा हुआ है, 50 दे रखा हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा हुआ है, 10 दे रखा हुआ है, एन आपका इतना हो गया। फिर आ रहा है एज्यूमिंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज नॉर्मल। हमें क्या एज्यूम करना है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर है, ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, स्कोर है वो क्या है, नॉर्मल है। अब हमें निकालना है परसेंटाइल रैंक। क्या निकालना है, परसेंटाइल रैंक। ठीक, परसेंटाइल रैंक कितने का निकालना है, स्टूडेंट हुज स्कोर इज 60, जिसका स्कोर क्या हो, 60 हो। ठीक है, तो रॉ अगर स्कोर की बात करें तो वो कितना है हमारे यहाँ पे, 60 है। रॉ स्कोर कितना है यहाँ पे हमारा, 60 है। ठीक है, देखो परसेंटाइल रैंक का मतलब क्या होता है, मान लो आपका परसेंटाइल आता है 98.65, मान लो आपका जो परसेंटाइल अभी इस बार का जो पेपर हुआ है ना, वहां पे परसेंटाइल में आया आपका, ठीक है, 98.65। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इतने बच्चे बिलो, ठीक है, इतने बच्चे बिलो हैं जिन्होंने आपसे कम स्कोर किया है। ठीक है, जिन्होंने आपसे कम स्कोर किया, शायद मैंने इसका कंटेंट डाला है, रुको यहाँ से और अच्छे से समझ पाओगे। हाँ, ये रहा। ये परसेंटाइल जो रैंक होता है वो क्या होता है, हेल्प करता है इंडिविजुअल को इंटरप्रेट कर पाए देयर टेस्ट स्कोर इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ अदर। मतलब ये जो परसेंटाइल हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, दूसरों के साथ अपनी रैंक को कंपेयर करा पाते हैं, लेकिन बिलो। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे इतने बच्चे हमसे अबव हैं, ठीक है, 98.65 है तो ये 0.2 इतना अबव है, नहीं, उतने बच्चों ने हमसे कम स्कोर किया है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है, ये नहीं होता कि हाँ इतने नंबर आपको मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है उतने बच्चों ने 98.65 बच्चों ने आपसे कम स्कोर किया हुआ है, बिलो है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना परसेंटाइल रैंक की जब भी बात करेंगे तो बिलो की बात करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, है ना। परसेंटाइल रैंक निकालना है, ठीक। तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कभी भी आपको जब स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी स्कोर्स आपके दे रखे हो उन्हें आप स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर लो। समझ रहे हो, उन्हें आप क्या करो, स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर लो। पहला काम आपका यही होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन को मैं देख लूँ, मैंने ऑप्शन क्या क्या है उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए है 70, ऑप्शन बी है इसका 75, सी है। ऑप्शन इसलिए लिख दे रही हूँ यहाँ पे कि आप लोग जब खुद से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन मैं नहीं बता रही, कैलकुलेशन आप लोग खुद करना, मैं मेथड बता रही हूँ कैसे आप लोग को करना है। ठीक है,
ये चीज समझ में आई। अब सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो, स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करो, सबसे पहले क्या करो, जो भी स्कोर्स हैं उनको क्या करो, जेड स्कोर्स में कन्वर्ट कर लो, है ना, उनको क्या कर लो, जेड स्कोर्स में कन्वर्ट कर लो। अब ये जेड स्कोर और टी स्कोर क्या होता है ना, ये जो जेड स्कोर्स है, जैसे यहाँ पे आओ, इधर देखो, मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं इसको बाद में भी एक्सप्लेन करूंगी। जेड टेस्ट टी टेस्ट अलग होता है ना, और जेड स्कोर और टी स्कोर अलग होता है, दोनों ही अलग चीजें हैं, ठीक है। जेड स्कोर कहाँ गया, जो जेड स्कोर और टी स्कोर होता है वो डिस्क्रिप्टिव में आता है आपका, और इन्फ्रेंशियल में हम लोग क्या करते हैं, टी टेस्ट और जेड टेस्ट का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, इधर गया, ये रहा, ठीक है। मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन जिसमें स्टैंडर्ड स्कोर्स होते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड स्कोर्स भी डिफरेंट डिफरेंट हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कोटोटस और क्यूरेटॉस स्टेनाई होता है, स्टेनाई भी एक तरीके का स्टैंडर्ड स्कोर होता है, अभी हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। स्टेनाई होता है, जेड स्कोर होता है, टी स्कोर होता है ना, डिफरेंट डिफरेंस होते हैं, ठीक। जिसमें ये जेड स्कोर और टी स्कोर, समझ रहे हो, ये जो जेड स्कोर है और टी स्कोर है, ठीक। जेड स्कोर और टी स्कोर क्या है, जब भी आपको रिलेटिव पोजीशन निकालनी होती है, जब भी आपको रिलेटिव पोजीशन निकालनी होती है, इधर आओ, जब हम लोगों ने ये 6 का सी स्टार्ट किया था, वहां पे हम लोगों ने देखा था ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पे मीन था, मीडियन था, मोड था, और उसके बाद आता है मतलब स्प्रेड ऑफ डिस्पर्जन। स्प्रेड ऑफ डिस्पर्जन कहने का मतलब क्या है आपका, कितना ज्यादा डिस्पर्ज है, मतलब कितना ज्यादा फैला हुआ है हमारा स्कोर, जिसमें रेंज है, वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये तीनों को अभी मैं समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन, मतलब पोजीशन के रिलेशन में हम कैसे मेजर कर पाते हैं, जिसमें आता है स्टैंडर्ड स्कोर, ठीक। स्टैंडर्ड स्कोर दो है यहाँ पे, हमें होते बहुत सारे हैं लेकिन हमें दो ही यहाँ पे पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। जेड स्कोर होता है और आपका टी स्कोर होता है, समझ रहे हो, जेड स्कोर होता है आपका और टी स्कोर होता है। फिर होता है परसेंटाइल रैंक, जिससे हम परसेंटाइल स्कोर निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज तो मैंने बता दी, परसेंटाइल रैंक वाला, ठीक है। अब ये जब क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पे परसेंटाइल रैंक ही आपको निकालना है, ठीक है। और परसेंटाइल रैंक हम कैसे निकाल सकते हैं, जब अपने स्कोर्स को हम लोग स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज कर लें। ये रहा। अब हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज करना है। टी स्कोर की बात हम नहीं कर रहे हैं, टी स्कोर अभी बाद में क्वेश्चन आएगा तब मैं वहां पे बताऊंगी टी स्कोर का क्या है, ठीक है। जेड स्कोर क्या है, एक स्टैंडर्ड स्कोर है, ठीक है। ये जेड टेस्ट अलग है और जेड स्कोर अलग है। अब जेड स्कोर को अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा, ठीक है। x माइनस एम अपॉन सिग्मा, एक्स क्या है यहाँ पे आपका रॉ स्कोर है, ठीक है। एम क्या है आपका जो मीन है, सिग्मा क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, समझ रहे हो, सिग्मा क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो कितना आया यहाँ पे 60 माइनस 50, 10/10 इज इक्वल्स टू 1 सिग्मा। इतनी बातें समझ में आई, ये 1 सिग्मा आया, इतनी बातें समझ में आई। अब आओ इधर, अब ये जो आपका ये बना हुआ है पूरा, देखो ये सब क्या है, ये 3 सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, 0, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये सब क्या है, ये आपके स्टैंडर्ड स्कोर्स है। ये क्या है आपके स्टैंडर्ड स्कोर है। अब ये स्टैंडर्ड स्कोर हम कैसे निकालते हैं, जेड स्कोर का यूज करके निकालते हैं, समझ रहे हो। ये स्टैंडर्ड स्कोर्स को हम कैसे निकालते हैं, जेड स्कोर्स का यूज करके निकालते हैं, ठीक। और जितने भी स्टैटिस्टिक के आपके क्वेश्चंस होंगे हमें ऐसे ही यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। आया कितना आपका 1 सिग्मा। 1 सिग्मा कहाँ है, ये है ना आपका, ये मीन है आपका, ठीक है। 1 सिग्मा कहाँ पे आपका, ये है 1 सिग्मा, ठीक है। जिसने रिवीजन सीरीज देखी होगी ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा, क्योंकि रिवीजन सीरीज में मैंने ऑलरेडी सब चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में कराया हुआ है वहां पे, है ना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 34.13, हाँ ठीक है, ये 1 सिग्मा हो गया। अपने क्वेश्चंस पे आ जाओ, मैं वहीं पे आपको ये बना के दिखा देती हूँ, सामने रहेगा तो समझ पाओगे, है ना। ये होता है, ठीक है। ये 50% होता है, ये वाला, ये 50% होता है, ये भी 50% होता है, ठीक। ये आपका 1 सिग्मा है, ठीक है। ये आपका 2 सिग्मा है, ये आपका माइनस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बस साइन चेंज होता है, ठीक है। ये माइनस का 2 सिग्मा है,
ठीक, अब इधर आओ, यहाँ पे कितना है, हमें निकालना क्या है, वन सिग्मा, ठीक है, वन सिग्मा पे मतलब ये वाली चीज, ठीक, ये जो वैल्यू है ये कितनी है आपकी वन सिग्मा की, 34.13, जितनी इधर है उतनी इधर भी है 34.13, समझ रहे हो, जितनी इधर है उतनी इधर भी है 34.13 है, ठीक है, 34.13 हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, बिलो निकालना है ना, हमें क्या करना है, बिलो, ठीक है, ये जो चीज होती है जब आप राइट साइड की तरफ जाते हो, ठीक है, तो ये होता है अबव, ये क्या होता है अबव, जब आप लेफ्ट साइड की तरफ जाते हो तो ये क्या होता है आपका बिलो, ये क्या होता है आपका बिलो होता है, ठीक, तो हमें देखना है कितने हमसे बिलो है, ठीक है, कितने बच्चों ने बिलो स्कोर किया, हमसे नीचे हैं, ठीक है, तो हमारा ये कितना दे रखा है, 34.13 दे रखा है, पहली बात ये समझ में आई, 34.13 दे रखा हुआ है, ठीक, और हमेशा ये ध्यान रखना जो टोटल स्कोर होता है या परसेंटाइल होता है वो 100 का ही होता है, 100 का होता है, ठीक, तो हम क्या करें, हमें बिलो निकालना है, मतलब इतने बच्चे नीचे रहे होंगे, समझ रहे हो, इतने बच्चे नीचे रहे होंगे, ये चीज समझ में आई, है ना, इतने बच्चे क्या रहे होंगे आपके नीचे रहे होंगे, ठीक है, तो कितना हो गया, ये टोटल आपका 50 हो गया, ये कितना हो गया आपका, ये 50 हो गया, मैंने इसको पूरे को 50 ले लिया क्योंकि ये हाफ है ना, तो ये भी 50 होता है और ये भी 50 होता है आपका, ठीक है, तो 50 और 34, ये 50, ठीक है, ये 50 हो गया और इस 34 को, ये 34 हो गया, ठीक है, 34.13 करो, 31, ठीक, कितना आया 84.13, कितना आया 84.13, तो कितने बच्चे बिलो हैं आपके, ये पूरे बच्चे, ठीक है, इतने बच्चे आपके बिलो हैं, समझ में आई बात, ठीक, हमें बिलो निकालना है, जब अबव निकालना होता तो हम इधर की तरफ जाते हैं, अभी हमें क्या निकालना है, बिलो निकालना है, समझ लो, हमें क्या निकालना है, बिलो निकालना है, तो कितना आया 84.13, समझ आया बात, क्या हुआ 84.13, 50% इधर का हो गया और 34.13 ये हो गया, इतने बच्चों ने बिलो स्कोर किया, समझ में आई बात, तो आंसर क्या हो गया आपका 84.13, मतलब 84 हो गया, ठीक है, हमें क्या निकालना था, परसेंटाइल रैंक निकालनी थी, यहाँ पे पूरे मार्क्स नहीं निकालने थे, परसेंटाइल रैंक, तो रैंक कितनी है इसकी 84 है, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाओ, a teacher find that distribution of score for a self-made test is positively skewed, what inference he should make the about the difficult level of the test, ठीक, एक टीचर है वो फाइंड करता है दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्कोर का सेल्फ मेड टेस्ट का वो कैसा है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, कैसा है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक, तो वो क्या इन्फ्लुएंस करके बता, मतलब क्या बताएगा कि जो देखो मान लो एक टीचर ने आपको टेस्ट दिया, ठीक है, और टीचर ने जो सेल्फ मेड टेस्ट बनाया वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो इसका क्या मतलब है, टीचर से क्या कंक्लूड करके बता सकता है कि टेस्ट लेवल डिफिकल्ट था या फिर इजी था या फिर मॉडरेट था, ये कैसे बता पाएगा, है ना, तो इसके लिए पीछे कंसेप्ट पे आ जाओ, उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आ रही होगी, आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक, देखो यहाँ पे बात करते हैं स्क्यूनेस की, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं स्क्यूनेस की, ठीक, जब भी हम स्क्यूनेस की बात करते हैं, स्क्यूनेस कहने का मतलब क्या है, देखो ये आपका था क्या था, एनपीसी था, पहली चीज समझ में आई, ठीक, दूसरी बात यहाँ पे आ जाओ, जब ये चीज आपकी इधर की तरफ स्क्यूड हो जाती है, इधर की तरफ, और जब ये आपका ये 50% होता है ना, ये कैसा होता है 50% होता है, जब ये चीज आपका इधर की तरफ स्क्यूड हो जाता है, ठीक, जब ये इधर की तरफ स्क्यूड होता है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं इसको, ठीक है, जब ये इधर की तरफ स्क्यूड होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, बात समझ में आई, नेगेटिवली स्क्यूड, समझ रहे हो, ठीक, आई थिंक वॉल्यूम में पिक्चर नहीं लगाई, चलो यहीं से समझ लो, ठीक है, तो ये क्या है, अगर ये लेफ्ट साइड पे है ना, लेफ्ट साइड पे स्क्यूड होता है,
ठीक है। जैसे ये है, अगर एक हिस्सा आपका बहुत ज्यादा, एक पूंछ आपकी बहुत ज्यादा इधर की तरफ स्क्यूड हो जाए तो वो क्या है आपका पॉजिटिवली, अगर ये वाली इधर की तरफ बहुत ज्यादा स्क्यूड हो जाए तो नेगेटिवली स्क्यूड है। ये बात समझ में आई कि पॉजिटिवली स्क्यूनेस कहने का मतलब क्या है, जब सिमेट्री नहीं रह जाती है, जब सिमेट्री नहीं रह जाता है। एनपीसी कैसा है आपका, ऐसा है। जब ये स्क्यूड कर देंगे हम लोग एक साइड पे तो क्या ये सिमेट्री रह जाएगी, क्या ये सिमेट्री रह जाएगी, नहीं रह जाएगी ना। जब हम एक साइड पे इसको स्क्यूड कर देंगे इधर साइड पे तो क्या ये सिमेट्री रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब ही होता है, स्क्यूनेस का मतलब ही क्या होता है, हम एक तरफ इसको क्या कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, एक तरफ इसको क्या कर देते हैं हम लोग, खींच देते हैं। ठीक है, एक तरफ हम क्या करते हैं, इसको खींच देते हैं, चाहे वो हम पॉजिटिव की तरफ खींचें या फिर हम इसको नेगेटिव की तरफ खींचें। ठीक, तो नॉन सिमेट्रिकल इसको बोलते हैं, समझ आए। पॉजिटिवली स्क्यूड कहने का मतलब क्या है, राइट साइड। नेगेटिवली स्क्यूड कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड। समझ रहे हो, यहां से एक क्वेश्चन आता है। ठीक, अभी देखो पहले पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, जो स्कोर होता है ऑन अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट विल बी 10, मतलब जब आपका टेस्ट का स्कोर, ठीक है, टेस्ट का सॉरी स्कोर नहीं, जब टेस्ट आपका डिफिकल्ट होता है, जब भी टेस्ट आपका डिफिकल्ट होता है तो आप क्या देखते हो कि कम बच्चे उसको आंसर कर पाते हैं, है ना, मार्क्स कम आते हैं। जब टेस्ट आपका डिफिकल्ट होता है तो क्या होता है, यही तो होता है, स्कोर बहुत कम आता है, मार्क्स कम आते हैं। तो जब भी टेस्ट आपका डिफिकल्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, उस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिवली स्कोर होगा। और जब भी टेस्ट आपका इजी होगा, मतलब जब बच्चे कम स्कोर करें तो पॉजिटिवली स्कोर है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, मतलब टेस्ट डिफिकल्ट है। जब बच्चे पासिंग मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, है ना, ये लाइन पूछी गई हुई है आपके एग्जाम में, जब बच्चे पासिंग मार्क्स से ज्यादा स्कोर करते हैं तो वो नेगेटिवली स्कोर होता है, नेगेटिवली स्क्यूड होता है। ठीक, और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है आपका, है ना, ये यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड तीनों ही होते हैं, यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे होते हैं। ठीक, जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो मीन क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे मीन बढ़ रहा है ना, ये तो टेबल आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी ना, जब लोग पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो मीन यहाँ पे बड़ा होता है, मीडियन यहाँ पे छोटा होता है, मोड यहाँ पे सबसे छोटा होता है। लेकिन जब हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो मीन क्या होता है, कम होने लगता है धीरे धीरे। ठीक, तो ये मीन लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मोड। ठीक है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, मोड होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, मोड होता है। ये दोनों ही आपके पूछे गए हुए हैं, ये दोनों ही पूछे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, ये दोनों ही आपसे पूछा गया हुआ है। ये बात क्लियर हुई। अब इधर आ जाओ क्वेश्चन पे अपने। क्या है, पॉजिटिवली स्कोर है। पॉजिटिवली स्कोर कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन ए टेस्ट डिफिकल्ट होगा, टेस्ट इजी होगा, टेस्ट मॉडरेट होगा, या फिर टेस्ट मॉडरेटली लो डिफिकल्ट होगा। जब भी बोल दे पॉजिटिवली स्क्यूड है तो वो डिफिकल्ट है। ठीक है, टेस्ट कैसा है, डिफिकल्ट है। अगर नेगेटिवली स्क्यूड बोल दे तो हम बोल देते कि हाँ वो इजी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब बोल रहा है यहाँ पे एज द अल्फा लेवल बिकम मोर स्ट्रेंजेंट, मतलब कठोर की जा रही है। ठीक है, अल्फा लेवल को क्या किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है, मतलब कठोर किया जा रहा है जब वो 0.5 से 0.01 की तरफ जाता है। ठीक है, 0.5 ये क्या है आपके सिग्निफिकेंस लेवल है, अभी मैं इस पे बात करती हूँ। ठीक है, तो पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या है, डिक्रीज कर रहा है, ये पहला स्टेटमेंट है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन समझ में आया ना, जब हम अल्फा लेवल को बहुत ज्यादा कठोर कर देते हैं 0.05 से 0.01 की तरफ जाने के टाइम पे, तो वो कैसा हो जाता है, स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट है वो डिक्रीज करने लगता है। ठीक, फिर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में, फिर हाइपोथेसिस लेड्स टू मोर पावर देन द नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है और वो जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है वो ज्यादा पावर होती है। अब इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंटेंट की तरफ चलना पड़ेगा। ठीक है, तब इस कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, इससे आपका ये जो पोर्शन है ये भी आपका कवर हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को। जहां तक हम लोगों ने देख लिया था, है ना, ये क्या होता है। ठीक है, इधर आ जाओ, यहां से देखना था। देखो डिस्पर्जन का मतलब वही है कितना ज्यादा वो स्प्रेड कर रहा है, मुझे इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, ये तो स्प्रेड हो। ठीक है, यहाँ पे जब भी डिस्पर्जन की बात करते हैं तो दो तरीके के डिस्पर्जन होते हैं। उस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे, वहीं पे ही जा रहा है, लेकिन पहले इस चीज को समझ लो। ठीक है, इस कंटेंट को, अदरवाइज वो चीज समझ नहीं पाओगे। वो जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये चीज पूछ रहा है आपसे, ये मैंने पिक्चर लगाया हुआ है, ये चीज है। लेकिन आप इस चीज को अभी ऐसे समझ नहीं पाओगे जब तक आप पूरी चीजों को समझोगे नहीं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी रोक रही हूँ। ठीक है, पहले कंटेंट समझ लो, जल्दी से समझते हैं।
जब हम डिस्पर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। जब भी हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्पर्जन कंटेन द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डेटा सेट, मतलब यहाँ पे सेम यूनिट होती है जैसे ओरिजिनल डेटा सेट में होता है। एब्सोल्यूट है, द एब्सोल्यूट डिस्पर्जन मेथड एक्सप्रेस द वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज ऑफ डेविएशन। जब भी एब्सोल्यूट निकालना होता है तो आप क्या करते हो, एवरेज डेविएशन निकालते हो। एवरेज डेविएशन में क्या क्या निकालते हो आप, मीन निकालते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हो, तो ये सारी चीजें निकालते हो, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर जब आपको निकालना होता है डिस्पर्जन का। जब भी हम रिलेटिव की बात करते हैं, रैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव की बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या कराते हैं, कंपैरिजन कराते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं रैंक को। समझ रहे हो, यही चीज है यहाँ पे। उसके बाद ये एक पॉइंट लिख लेना नोट करके, जब भी हम रेंज की बात करते हैं, ठीक है, रेंज और जो होता है हमारा, ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, रेंज जो होता है और ये जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है ना, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन ये पूछा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। रेंज को हम लोग मेजर करते हैं नॉमिनल डेटा पे, ठीक है, पूछा जाता है कौन से स्केल पे मेजर किया जाता है, तो नॉमिनल डेटा पे। और क्वार्टाइल को हम लोग मेजर करते हैं ऑर्डिनल डेटा पे, समझ रहे हो, और क्वार्टाइल पे क्या करते हैं, ऑर्डिनल डेटा पे मेजर करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएशन है, ठीक है। रेंज की अगर बात करें, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है और लोवेस्ट वैल्यू होती है उसको माइनस कर दो, आपका रेंज आ जाएगा। एग्जांपल में ये हाईएस्ट वैल्यू क्या है 7, लोवेस्ट वैल्यू क्या है 1, ये इस तरह आपका रेंज निकल जाता है, ठीक है। जब भी हमको सिंपलेस्ट मेजर को यूज करना होता है, मतलब पूरी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना होता, सिर्फ हमको सिर्फ चाहिए कि एंड पॉइंट क्या है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उस केस में हम क्या करते हैं, रेंज को यूज कर लेते हैं, ठीक। ये चीजें क्लियर है, इसमें ज्यादा नहीं है समझाने वाला इसलिए मैं नहीं समझा रही हूँ, ठीक। अब आ जाओ वेरिएंस पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमको वेरिएंस निकालना होता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दो चीजें हैं, ठीक है, दोनों ही आपस में रिलेट करती हैं। जब भी हमें वेरिएंस निकालना होता है, वेरिएंस का मतलब क्या है ना, वेरिएंस जब हम मतलब वेरिएंस को जब भी निकालेंगे, in a simple terms variance can be calculated by obtaining the sum of square distance of each term in the distribution from the mean, then dividing this by the total number of the term in the distribution, ठीक। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द स्क्वायर रूट ऑफ अ वेरिएंस। टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी डेटा यू नीड टू फाइंड द वेरिएंस फर्स्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसिडर्ड द बेस्ट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। ये ध्यान रखना है, पहले अपनी कॉपी में लिख लो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो बेस्ट मेजर माना जाता है डिस्पर्जन में, ठीक है, बेस्ट मेजर होता है। अब ये चीजें आप लोग को समझ में नहीं आई होंगी, तो इसके लिए यहाँ पे आओ, मैं इसको समझाती हूँ ऐसे। एक मिनट, देखो, जब भी हम बात करते हैं वेरिएंस की, है ना, जब हम बात करते हैं वेरिएंस की, बहुत अच्छे से समझना है इसको। जब भी हम बात करते हैं वेरिएंस की, ठीक, अब इसमें पहले समझो कि वेरिएंस क्या है। अ मेजर, कॉपी में लिख लेना अगर इसको लिखना चाहो, वैसे तो वहां पे तो सारी चीजें हैं। मेजर ऑफ द एवरेज डेविएशन, क्या है, एवरेज डेविएशन, अभी मैं समझा रही हूँ सिर्फ, डेविएशन ऑफ डेटा पॉइंट, ठीक है, ये सब मैंने रिवीजन सीरीज में कराया हुआ है। एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन स्क्वायर्ड यूनिट। मतलब ये क्या है, एवरेज डेविएशन, मतलब कि कितना ज्यादा, मतलब एवरेज जो डेविएशन हो रहा है, ठीक है, किसका, मीन स्क्वायर्ड यूनिट का, वो है वेरिएंस, ठीक है, एवरेज डेविएशन। और डेविएशन क्या है, ठीक है। अब ये जो डेविएशन लिखा है, डेविएशन कहने का मतलब क्या है, डेविएशन कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, ठीक है, मीन से कितनी डिस्टेंस है, समझ रहे हो, मीन से कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। और डेविएशन स्कोर हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कॉपी में लिखते चलना। डेविएशन स्कोर कैसे निकालते हैं हम लोग, जो आपका रॉ स्कोर है माइनस म्यू, मतलब मीन, जो उसका मीन है, रॉ स्कोर माइनस मीन, ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं इसका डेविएशन, समझ रहे हो, ऐसे निकालते हैं डेविएशन, ठीक। तो ये कॉपी में लिख के अब जरा से इधर आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से चीजों को मैं यहाँ पे समझाती हूँ। कैलकुलेट द, अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे समझ लो, ये फॉर्मूला अच्छा अपनी कॉपी में पहले लिख लो। जब भी हमको वेरिएंस निकालना होता है, ठीक है, जब भी हमको क्या निकालना होता है, वेरिएंस निकालना होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिग्मा स्क्वायर
एक्स माइनस म्यू, म्यू क्या है आपका मीन, म्यू क्या है आपका मीन, इसका स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। वेरिएंस, वेरिएंस से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन जब हमको निकालना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक। अभी आ जाओ कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों आपको निकालना आ जाएगा, ठीक है। और स्कोर क्या दे रखा, 19587, समझ रहे हो, स्कोर क्या दे रखा है, 19587 दे रखा है, ठीक। मैं स्कोर इसको चेंज कर दूं, रुको एक मिनट। अब यहाँ पे वेरिएंस भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। एक टेबल बना रही हूँ, समझना इस चीज को, एक बार समझ जाओगे ना तो दिक्कत नहीं लगेगी, ठीक है। ये एक्स है, ठीक है, एक्स माइनस म्यू, ठीक है, म्यू होता है फिर एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने कैसे लिखा अभी मैं बता रही हूँ, हमारे पास जो स्कोर है सिर्फ वही आपको जो देखने को मिलेंगे स्कोर, वो खाली ये मिलेंगे। हम 1 थोड़ा इजी ले लेते हैं, 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। मुझे नहीं लगता किसी को मीन निकालना में दिक्कत होगा, ठीक है। मीन तो सभी लोग निकाल लेते हो ना, कि मीन कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ द नंबर अपॉन द टोटल नंबर, ठीक है, तो मीन, ठीक है। अब ये जो x माइनस म्यू है ये क्या है आपका डेविएशन है, ये क्या है आपका डेविएशन है, अभी मैंने बताया आप लोगों को। x माइनस म्यू स्क्वायर क्या है, ये मीन स्क्वायर है। डेविएशन जो आपकी उसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी, डेविएशन ऑफ मीन स्क्वायर्ड, ठीक है, डेविएशन ऑफ मीन स्क्वायर्ड है, समझ रहे हो इस चीज को, ठीक। अब ये जो x, अब सबसे पहले हमें ये क्या है, म्यू क्या है आपका मीन है, हमें मीन निकालना पड़ेगा यहाँ पे इन पांचों नंबर का, तो कितना हो जाएगा, मीन क्या होता है, मीन जब भी निकालोगे तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द नंबर अपॉन टोटल नंबर, सम कर लो, 5 9 9 3 12 12 13 14 15 15 बाय 5, ठीक है, 5 15 3 आ गया, समझ में आई बात, कितना आया, 3 आया आपका, ये कितना आ गया, 3 आ गया, ये किसकी वैल्यू आई, म्यू की वैल्यू आई, ठीक। अब आपको क्या करना है, 1 माइनस 3 कर दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस 3 कर दो, यहाँ पे 3 माइनस 3 कर दो, यहाँ पे 4 माइनस 3 रख दो, यहाँ पे 5 माइनस 3 कर दो, समझ आ रही बात, ठीक। कितना आ जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, यहाँ पे करोगे 0 आएगा, यहाँ पे करोगे 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे करोगे 2, ठीक। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी समझ लो क्यों कर पड़ी, जब इसको टोटल करोगे ना, ठीक, टोटल करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा आपका, +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, इस माइनस को, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस माइनस को इग्नोर करने के लिए, समझ रहे हो, मतलब ये जो माइनस है, ठीक है, इसको इग्नोर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डेविएशन है इसका स्क्वायर करते हैं, इस माइनस को इग्नोर करने के लिए हम इस डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, समझ में आई बात, करके देख लेना, -2 +2 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, आंसर तो 0 आ गया, तो कब कैसे वेरिएंस निकालोगे, तो इस चीज को इग्नोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, 4 हो गया, देखो निकल गया, माइनस चला गया ना यहाँ पे, ठीक। टोटल कर लेना, कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 9 10, ठीक, 10 हो गया। अब वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन n, n कितना है आपका, n कितना है यहाँ पे 5, नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं 5 है, x माइनस म्यू स्क्वायर कितना है आपका 10, ठीक है, तो कितना हो गया 5 2 10, ये क्या आया, वेरिएंस आया, समझ में वही बात, ये क्या आया, वेरिएंस आया, तो वेरिएंस कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक। अब इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा का स्क्वायर, ठीक, तो सिग्मा, और ये कितना है सिग्मा स्क्वायर आपका √2, √2 दे रखा हुआ है, ठीक, तो इसको √2 को हटाना है तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन, एक मिनट को 1.414 आ जाएगा क्या,
सिग्मा का स्क्वायर है ना, रुको मैंने अच्छा उसका आंसर नहीं दिया वहां पे, जो भी है इसमें देख लो, देखो सिग्मा स्क्वायर क्या आया, इसका वेरिएंस आया, ठीक है। अब हमें जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कर देते हैं, ठीक है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस करते हैं, ठीक। तो जो भी उसका आंसर आ जाए अंडर रूट ऑफ वेरिएंस कर देना, ठीक है। वैसे तो उसका अंडर रूट 2 का जो वैल्यू होता है 1.414 होता है, ठीक है, कितना होता है 1.414 होता है अंडर रूट 2 का वैल्यू। तो सिग्मा का वैल्यू अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन देखे तो कितना आया, 1.414 आया आपका यहाँ पे, ठीक है। वैसे इस तरह का आप देते नहीं है कि पॉइंट में निकाले, क्योंकि वैल्यू किसी को पॉइंट में याद नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वेरिएंस का अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये आपका हो गया एक टॉपिक खत्म यहाँ पे, वेरिएंस वाला, ठीक है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों खत्म हो गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी कि कैसे निकालते हैं इन सारी चीजों को, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, एक मिनट को, एक चीज यहाँ पे लिख लेना यहाँ पे, जब भी आपको, रुको मैं कुछ चीजें, 2-3 और चीजें यहाँ पे मैंने नहीं लगाई हैं, वो देख लो जरा सा, क्या पता आ ही जाए। जब भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना वो हर केस में अलग अलग होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हर केस में अलग अलग होता है, ठीक। जब भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, ठीक है, जब भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो, मैं फॉर्मूला ही बता रही हूँ, पूरा कंसेप्ट नहीं बता रही, n-1, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है ये समझ लो पहले। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ, इसको भी मैंने डिटेल में रिवीजन सीरीज में कराया है, नंबर ऑफ स्कोर्स। हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कितने नंबर ऑफ स्कोर इन द सैंपल, सैंपल में कितने नंबर ऑफ स्कोर्स दैट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू वेरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू वेरी, ये होता है डिग्री, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन। मतलब हमारे जो सैंपल दे रखे हुए हैं उसमें कितने इतने स्कोर है, नंबर ऑफ स्कोर है जो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है या फिर फ्री टू वेरी है, ठीक है। और जब भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो, मान लो अगर आपके पास n नंबर दे रखे हुए हैं, ठीक, आपसे बोले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए n-3-1 कर दोगे और 2 आ जाएगा। जब भी हम काई स्क्वायर की बात करेंगे तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग तरीके से निकलता है, ये यहाँ की बात थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे चीजें, ठीक। फिर उसके बाद एक आता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन, वो भी मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है आपका, क्वार्टाइल डेविएशन मतलब क्वार्टर करना, है ना। क्वार्टाइल डेविएशन कहने का मतलब क्या है, क्वार्टर में करना। ये होता है Q1, जब हमको मिड पॉइंट निकालना होता है, ये मतलब फिट कब बैठता है, जब आपको मिड पॉइंट निकालना हो, ठीक है। मीडियन की बात करता हूँ, ठीक है, बेस्ट नहीं होता ये, मतलब जब भी आपको मिड पॉइंट मीडियन का यूज करना पड़े उस टाइम पे ये बेस्ट माना जाता है आपका, ठीक है। जहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, न्यूमेरिकल वैसे आता नहीं है, Q3 माइनस Q1 होता है, ठीक। क्लियर है बातें? अब आ जाओ अपने रिलेटिव पोजीशन वाले पे, ठीक। अब मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन में हम लोग ने देख लिया, परसेंटाइल रैंक वाला तो पहले मैंने समझा दिया, ठीक। परसेंटाइल रैंक कैसे निकालते हैं, हेल्प करता है इंडिविजुअल को उनके जो टेस्ट में नंबर्स आए उसको कंपेयर कराना, उसको इंटरप्रेट कराने में, ठीक है, हेल्प करता है। फिर आते हैं स्टैंडर्ड स्कोर्स में, जिसमें आपका जेड स्कोर आता है। जेड स्कोर मैंने बता दिया आपको कि जेड स्कोर क्या होता है, और टी स्कोर, टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लो यहाँ पे, कहाँ गया पेन, हम बस आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। जेड स्कोर हम लोगों ने देख लिया, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। टी स्कोर क्या होता है, जब भी टी स्कोर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 50 प्लस 10 जेड, है ना, t इज इक्वल्स टू 50 प्लस 10 जेड, यहाँ पे भी जेड का ही होगा, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा स्टैंडर्ड स्कोर में एक स्टेनाई भी आता है, क्या आता है, एक स्टेनाई भी आता है, इसका भी एक, हाँ ये रहा, ठीक है, स्टैंडर्ड, हाँ यही तो स्टैंड, हाँ ये रहा,
स्टेनाई भी आता है। स्टेनाई कहने का मतलब क्या है, जब हम स्टैंडर्ड स्कोर्स को, ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड स्कोर को 9 पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सब जगह क्या है, ये आपका मीन है, सब जगह क्या है आपका इक्वल ही है, इधर भी इक्वल है इधर भी इक्वल है, परसेंटेज देखो सब यहाँ पे भी 4%, यहाँ पे भी 4%, 7%, 7%, 12%, 12% है ना, तो ये वाली चीज है। तो इतना डिटेल में नहीं पूछता आपसे, सिर्फ ये ध्यान रखो कि ये भी एक स्टैंडर्ड स्कोर होता है जहां पे हम क्या करते हैं, कर्व को 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। अब इसमें याद क्या रखना है, ये याद रखना है, जब भी स्टैंडर्ड हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, तो वहां पे जो मीन होता है वो कितना होता है, 0 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, 1 होता है। जब स्टेनाई होता है, इस मतलब 9 पार्ट्स में जब हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देते हैं, उस टाइम पे जो हमारा मीन होता है वो 5 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, 2 होता है। ये लर्न कर लेना, ठीक है, ये याद होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आपके सिर्फ यहीं से ही आते हैं और किसी से नहीं आते हैं, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं रही होगी। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। जब हम लोग आते हैं मेजर ऑफ रिलेशनशिप, इधर आ जाओ, देखते रहोगे तो आप लोग पढ़ क्या रहे हो, यहाँ पे कहाँ गया, ये भी हम लोगों ने कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। मेजर ऑफ रिलेशनशिप, अब मेजर ऑफ रिलेशनशिप में आपको कोरिलेशन पढ़ना है, कोरिलेशन का डिटेल कराने में यहाँ पे बहुत टाइम जाएगा, तो कोरिलेशन के लिए आप क्या करोगे, रिवीजन सीरीज को देखोगे, वहां पे मैंने एक एक कोरिलेशन को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए आप वहां पे उसको देखोगे, ठीक है। मेजर ऑफ इसमें, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है, पार्शियल कोरिलेशन होता है ना, कई सारे कोरिलेशन होता है, ठीक। अब इसमें जो आगे का टॉपिक है हम वो पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोरिलेशन वाला वहां से जाके देख लेना एक बार, कोरिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसी में फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, अभी हमारा इन्फ्रेंशियल चल रहा था, अभी तक डिस्क्रिप्टिव में थे हम लोग, ठीक, अभी ये इन्फ्रेंशियल चल रहा है, जहां पे बात करते हैं क्यूटोसिस की, किसकी बात करते हैं, क्यूटोसिस की बात करते हैं, ठीक। क्यूटोसिस में क्या होता है, आपका जो कर्व होता है, रुको लगाया हुआ है मैंने इसका इमेज, ये रहा, ये क्या है आपका क्यूरोटोसिस है, क्या है क्यूरोटोसिस, ठीक। जिसमें हम क्या करते हैं, स्कोर को 3 पार्ट में, मतलब स्कोर्स को डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फ्लैट पीक्ड बेल शेप्ड, ये क्या है, फ्लैट है, ठीक है, ये क्या है, फ्लैट है, ये क्या है आपका पीक्ड है, ठीक है, ये क्या है पीक्ड है, और ये क्या है आपका बेल शेप्ड है, मतलब नॉर्मली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक। तो इसका क्वेश्चन आता है, फ्लैट कहने का मतलब क्या है, प्लैटिकर्टिक, पीक्ड कहने का मतलब क्या है, एक सेकेंड रुको, मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी, ये पीक्ड है, एक मिनट, वही मैं सोच रही थी ये क्या लिख दिया मैंने, ये पीक्ड है, सॉरी, ये पीक्ड है ना, काफी ज्यादा ऊंचा है ना, और ये बेल शेप्ड है, ये क्या है, बेल शेप्ड है, ठीक है। मेसोकार्टिक से मुझे याद आया, जब भी के कट आपका लेस देन 3 होगा, लेस देन 3 होगा तो वो फ्लैट है, समझ रहे हो, लेस देन 3 होगा तो वो फ्लैट है, इक्वल टू 3 है तो आपका क्या है, बेल शेप्ड है, मतलब आपका मेसोकार्टिक है, ग्रेटर देन 3 है तो आपका लेप्टोकर्टिक, मतलब वो पीक्ड है, ठीक है। ये आपका कर्टोसिस का टॉपिक था, ठीक है, समझ में आया। कर्टोसिस क्या है, एक मेजर है, कर्टोसिस क्या है, इज द मेजर ऑफ फ्लैट टॉपिडनेस ऑफ अ कर्व, ठीक है, ये क्या है, इट इज द मेजर ऑफ फ्लैट टॉपिडनेस ऑफ कर्व, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लैट कितना ज्यादा वो फ्लैट है, कितना ज्यादा टॉप पे है, मोर पीक है या कम फ्लैट है, उस चीज को हम यहाँ पे मेजर करते हैं कर्टोसिस में, ठीक है। यहाँ पे चीजें समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अपने एनपीसी में, ठीक है, कर्टोसिस के बाद एनपीसी पे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक यहीं पे, एनपीसी किधर है, एनपीसी को मैं यहीं पे समझा रही हूँ आपको, एनपीसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो कॉपी में अपने, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादातर इससे क्वेश्चन आते हैं, इसमें एप्लीकेशन भी है इसके। सिमेट्रिकल है, देख लो दिख ही रहा है, सिमेट्रिकल है ना, स्कीवनेस तो है नहीं यहाँ पे, ठीक। दूसरा यूनी मॉडल है, यूनी मॉडल कहने का मतलब है एक ही मोड होता है यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे क्या होता है, असिम्प्टोटिक, असिम्प्टोटिक, असिम्प्टोटिक कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे तो ये छू रहा है नीचे, ठीक है, वैसे जनरली ये नीचे छूता नहीं है, हमेशा कैसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, तो ये असिम्प्टोटिस का मतलब है, ठीक है। इसके अलावा ये कैसा है, बाइलेटरल है, दोनों साइड है, ठीक है, ये कैसा है, बाइलेटरल है, ठीक है, याद रहेगा। और 100% प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, कितनी होती है, 100% प्रोबेबिलिटी होती है, 50% इधर होता है और 50% इधर होता है। जस्ट अ सेकेंड, आ रही हूँ, दो क्लोज कर दो।
50% इधर होता है और 50% इधर की तरफ होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये एमपीसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब आज मैं इसको इरेज करके हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचे। ठीक, अब देखो ये जो वैल्यू है आपकी 13.6, 2.1, 30, ठीक है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि 1 सिग्मा और -1 सिग्मा के बीच का कितना होता है वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक, जिसमें -1 सिग्मा और 1 सिग्मा के बीच में कितना है आपका 68.26, कितना 68.26, इन दोनों को ऐड कर दो 68.26 आएगा। -2 सिग्मा और +2 के बीच में कितना होता है 95.44 होता है, कितना होता है 90.44% होता है। और 3 सिग्मा और -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के बीच में कितना होता है 99.72 होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे 3 सिग्मा तक पढ़ते हैं, लेकिन जब इसमें नंबर ऑफ स्कोर्स की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, इन्फिनाइट स्कोर्स होते हैं। कहीं कहीं बुक में देखोगे 3 ही दे रखा होगा, लेकिन 3 नहीं होता है, ये इन्फिनाइट स्कोर्स होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे 3 तक हैं। ठीक है, तो ये स्कोर्स आप लोग को क्या करने हैं, याद रखने हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो कह सकते हो तो ये जो ये लेवल है, अभी यहाँ पे जब हम लोग उसकी बात करेंगे बीटा और इन सब की, ठीक है, तब आपको ये चीजें काम आएंगी। ये जो लेवल है इसको बोलते हैं 95%। ठीक है, ये जो लेवल है इसको बोलते हैं 99%। ठीक है, वो या फिर जो नीचे वैल्यूज लिखी ये भी बोल सकते हो। ठीक है, याद रहेंगी चीजें। आगे चले, फिर आगे आते हैं अब इसमें कि जब भी हम बात करते हैं उसकी, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, रुको मैं क्वेश्चन ही देख लूं। अच्छा एक चीज, हाँ यहाँ पे ये मैंने पहले ही बताई थी, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। चलो भी इसको देखते हैं। ये हमको पावर यहाँ पे निकालना था कि इन दोनों के बीच में कितना पावर है, 0.5। देखो ये जो 0.05 है और ये 0.01 है, ये 95% की वैल्यू है और ये 99% की वैल्यू है। अब ये चीज मैं क्लियर करती हूँ आप लोग को, इधर ही आओ। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है, दो तीन चीजें यहाँ पे और लिख लो। यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे दो चीजें आती हैं, दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड एरर निकालना, एक होता है स्टैंडर्ड एरर निकालना। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर जो होता है कि उसको निकालने के लिए आता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का आता है। ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, इधर ब्लैक पे आ जाओ। स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं सारी चीजें यहाँ पे आप लोग को बता दे रही हूँ। वैसे मैंने सोचा तो नहीं बताऊंगी, अभी बाद में करूंगी। ठीक है, लेकिन चलो स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड एरर काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी हम लोग पढ़ के आए, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यहाँ पे जो भी स्कोर की बात करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन मीन से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डेविएशन, जो भी स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस होती है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, वो कहाँ से लेते हैं, पॉपुलेशन की मीन से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, पॉपुलेशन की मीन से लेते हैं। ठीक है, समझ लो, जहां पे हम लोग लिखते हैं x, ये और ये पॉपुलेशन का मीन है आपका। ठीक, जब स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है वो किसके बीच में होती है, क्योंकि हम लोग इन्फ्रेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिटवीन अ सैंपल मीन, ठीक है, सैंपल मीन, क्योंकि इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, हम सैंपल लेते हैं। ठीक है, एंड पॉपुलेशन मीन। ठीक है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में हम पॉपुलेशन मीन से लेते हैं और यहाँ पे सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर में। ठीक, तो स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एम, ठीक है, अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, जब भी हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपका क्या है, जो पॉपुलेशन दे रखा हुआ है, ये क्या है आपका जो पॉपुलेशन दे रखा हुआ है। क्लियर बात है यहाँ पे, ये चीज समझ में आए। इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो, चाहो तो जैसे आप लोग को ऐसे लिख लो, है ना। सॉरी, ये एम यहाँ पे लिखते हैं।
थोड़ी इसको कंफ्यूजन हो जाएगी, जो बताया वही ध्यान रखो, बेवजह कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीजें समझ में आई यहाँ तक थी, ठीक। और हमेशा ध्यान रखो, जब भी हमें स्टैंडर्ड एरर को कम करना होता है ना, जब भी हमें स्टैंडर्ड एरर को कम करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना सैंपल का साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब भी हमें स्टैंडर्ड एरर को कम करना होता है तो अपना सैंपल का साइज हम बढ़ा देते हैं। लार्जर सैंपल होगा, लार्जर स्मॉल स्टैंडर्ड एरर होगी, मतलब एरर क्या होगा, सैंपल साइज के साथ कम होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे आपका सैंपल साइज बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे आपका एरर कम होता जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कहने का मतलब था। ये बातें समझ में आई, मतलब हम क्या करते हैं, एरर को, मतलब एरर को कम करने के लिए अपना सैंपल क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। अपना सैंपल का जो साइज होता है वो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट आ जाओ फिड्यूशियरी लिमिट पे, ठीक है। कई सारे 2-3 टॉपिक हैं, ठीक है। इस चीज को समझ लोगे तो वो चीज समझ में आएगी आप लोगों को, अदरवाइज वो समझ नहीं आएगी। फिड्यूसरी लिमिट, ये फिड्यूसरी लिमिट क्या होती है, फिड्यूसरी लिमिट क्या है आपका, मतलब ये फिड्यूसरी लिमिट बोलो या फिर इंटरवल बोलो, ठीक है। ये क्या होती है, इंटरवल बोलो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। जहां पे दो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, जहां पे क्या होते हैं, दो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, एक 95% होता है, एक 99% होता है। 95% कहने का मतलब क्या है, 0.05, ठीक है, 0.5। एक मिनट, सीधा सही मतलब एक सीक्वेंस में बताते हैं इसको। कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं फिड्यूशियरी लिमिट को में, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरवल में होता है, इस वजह से इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं, ठीक। जहां पे जो मीन पॉपुलेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका मीन पॉपुलेशन होता है ना, मीन का जो पॉपुलेशन होता है वो लाई करता है किसके बीच में, किसके बीच में लाई करता है, वो लाई करता है किसके बीच में, 0.09, है ना, 0.0, ये 99 कर लो, और 0.95, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारा पॉपुलेशन का मीन लाई करता है, समझ रहे हो, 0.95 और 0.99, ठीक है। इनके बीच में हमारा जो पॉपुलेशन मीन है वो लाई करता है। ये पहली बात फिड्यूशियरी लिमिट में, समझ में आई ये बात, ठीक है। मैंने बहुत प्रिसाइज वे में इसको लिख दिया, ठीक है। और फिड्यूशियरी लिमिट को क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल या फिर फिड्यूशियरी लिमिट वो क्या होती है, वो होता है आपका एक ट्रू मीन, मतलब यहाँ पे हमारा जो ट्रू मीन होता है वो लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ट्रू मीन होता है वो लाई करता है, तो वो किसके बीच में आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा, जहां पे हमारा ट्रू मीन लाई करेगा, ठीक है। मतलब बोल सकते हो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन जो होती है मोस्ट लाइकली होती है, यहाँ पे मतलब ट्रू मीन पॉपुलेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, जब भी इंटरवल देखा होगा आपने, 20 से 30 लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, ठीक है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। तो जो लोअर लिमिट होती है ना, मतलब जहां पे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपका लोअर लिमिट होगा, और जो हायर नंबर होगा वो आपका क्या होगा, अपर लिमिट होगा। तो इसी में देख लो, ये आपका क्या हो जाएगा, लोवेस्ट, है ना, और ये क्या हो जाएगा, अपर, ठीक है। ये लोअर लिमिट, ये हायर लिमिट, ठीक है। ये समझ में आया, ये चीजें समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब इसी में क्वेश्चन आता है कि मतलब कैसे हम एरर को कम कराएं या पावर को बढ़ाएं, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, उसको भी समझेंगे, लेकिन पहले भी जो मेन चीजें वो समझ लो पहले, ठीक। फिर यहाँ पे आ जाओ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की जब हम बात करते हैं, है ना, जब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में मतलब यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में रिसर्चर क्या करते हैं, 95% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसका यूज करते हैं,
या फिर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का यूज करते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में, समझ रहे हो, 95% का या फिर 99% का कॉन्फिडेंस इंटरवल का यूज करते हैं। और जब भी हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना होगा, ठीक है, जब भी हमें कॉन्फिडेंस वो निकालना होगा, सॉरी, इंटरवल निकालना होगा, ठीक है, जहां पे एक आता है पॉपुलेशन से क्वेश्चन आता है आपका, ये लिख लो तो बताते हो, सिग्मा, एक क्वेश्चन होता है m 2.58 सिग्मा, ठीक। अब देखो आपका एक 95% है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल, एक आपका 99% है। दो यहाँ पे टेस्ट होते हैं, एक टू टेल टेस्ट होता है, एक आपका वन टेल टेस्ट होता है, ठीक है, एक टू टेल टेस्ट होता है, एक वन टेल टेस्ट होता है। टू टेल मैं ऐसे बता दे रही हूँ, ये टू टेल टेस्ट है, ये वन टेल टेस्ट, ठीक है। टू टेल टेस्ट जो होता है वो दोनों तरफ इसकी पूछ होती है, मतलब दोनों तरफ यहाँ पे टू टेल टेस्ट, इधर भी, ठीक है। वन टेल टेस्ट में क्या होता है, या तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या फिर वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, ठीक है, तो ये वन टेल टेस्ट होता है, एक तरफ होता है, ठीक है। ये या टू टेल टेस्ट ये है आपका, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल। ये चीज यहीं पे समझ लो, ये क्या है आपका, नॉन डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता चलती, यहाँ पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता चलता है, ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं पता चलती, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है। और ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, बताता है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताता है कि हमारा हायर है या फिर लोअर है, ठीक है, तो ये वन टेल होता है, ठीक है। अब ये जो 95% होता है और 99, टू टेल टेस्ट में जो 95% की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 1.96 होती है, और इसकी 99% पे कितनी होती है, 2.58 होती है, ठीक। और वन टेल पे 1.64 होती है, उसकी 2.33 होती है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, याद करनी पड़ेगी इस वैल्यूज को, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से क्वेश्चन आपका ना पूछा गया हो, ठीक है। एक मिनट, ये चीज समझ में आई, ठीक, कि टू टेल और वन टेल वाली चीज, ठीक। अब यहाँ पे जब भी आपको पॉपुलेशन निकालनी हो, ठीक है, ये क्या है आपका, अब जैसे यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.96 है, यहाँ पे 2.58 है, तो ये आपको मतलब क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे निकालना है या फिर 99 पे। अगर 95% पे बोल रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका यूज कर लोगे। अगर 99 पे बोल रहा है तो आप इसका यूज कर लोगे, ठीक है, टू टेल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं यहाँ पे हम लोग, जब भी हमें निकालना होता है एम पॉप, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन का मीन, ठीक है, जब भी हमें पॉपुलेशन का मीन निकालना होता है तो दो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का यूज किया जाता है, 95% और 99%, ठीक है। 95% में फॉर्मूला आपका क्या होता है, अब जैसे ये निकालना है आपको, तो एम पॉप प्लस माइनस 1.9 सिग्मा, सिग्मा अब ये जो क्या है, ये स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड एरर निकालना तो आगे आप लोगों को, फॉर्मूला पीछे मैंने बताया, ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर है, तो इस तरह करके हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट आ जाओ, अब हाइपोथेसिस पे आ जाते हैं, ठीक है, यहीं पे मैं समझा दे रही हूँ हाइपोथेसिस वाली चीज भी आप लोगों को, ठीक। हाइपोथेसिस में बात करते हैं तो हाइपोथेसिस आपकी दो तरीके की होती हैं, ठीक। एक होती है रिसर्च हाइपोथेसिस, एक होती है नल हाइपोथेसिस, ठीक है। एक होती रिसर्च हाइपोथेसिस, एक होती नल हाइपोथेसिस। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इनिशियल स्टार्ट करते हैं, जब भी हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट को, तो हम रिसर्च हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं, और जब हम टेस्टिंग पे जाते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जब हम टेस्टिंग पे जाते हैं तब हम नल हाइपोथेसिस का यूज करते हैं, है ना। टेस्टिंग पे जाओगे तो नल हाइपोथेसिस को यूज करोगे। अगर आप इनिशियली बना रहे हो, मतलब इनिशियल आप स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी रिसर्च को, तब आप रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हो। रिसर्च जो हाइपोथेसिस होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्शनल, ठीक है, टू टेल डायरेक्शनल मतलब वन टेल टेस्ट, एक होती है नॉन डायरेक्शनल, मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है, एक होती है नॉन डायरेक्शनल। ये क्या होती है, वन टेल टेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मैग्नीट्यूड पता चलता है, नॉन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चलती है। ये टू टेल टेस्ट होता है जहाँ पे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पता चलती है, ठीक है, टू टेल टेस्ट है, सॉरी, टू टेल टेस्ट है। क्लियर है बातें यहाँ तक की, ठीक। अब इधर आ जाओ,
जब भी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, है ना, तो कुछ चीजें होती हैं यहाँ पे, आ गया, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। जब भी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे तो वहां पे क्या क्या चीजें आएंगे, स्पेसिफाई करेंगे नल हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है, दोनों में से कोई भी करेंगे। बट जब भी हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं रिसर्च को तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को यूज करते हैं। जब हम टेस्टिंग पे आते हैं तो हम लोग नल हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। सेट करेंगे अपना सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल समझ लिया ना, 95% हो गया या फिर 99% हो गया, तो ये मतलब 0.05 हो गया या फिर 0.01 हो गया, ठीक है। उसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, कैलकुलेट करेंगे पी वैल्यू, ठीक है। अब ये पी वैल्यू भी कैलकुलेट करना बता रही हूँ। फिर ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन को। पी वैल्यू को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, जो पी वैल्यू होती है ये आपका क्या होता है, एक्सेप्टेंस एरिया होता है। ये क्या होता है, एक्सेप्टेंस एरिया होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्सेप्टेंस एरिया होता है, ठीक। अब यहाँ पे आओ, जब भी ये पी वैल्यू है ना, जब भी ये पी वैल्यू जो है आपकी क्या बोलते हैं उसको, पी वैल्यू जो होती है यहाँ पे आपकी लेस देन अल्फा, ये अल्फा क्या है, टाइप 1 एरर है, ठीक है। और पी वैल्यू ये भी लेस देन अल्फा है, और ये क्या है, पी वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। तीन कंडीशंस यहाँ पे आएंगी, ठीक। यहाँ पे जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। यहाँ पे जब भी आएगा तो रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस चीज को ऐसे समझो, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं, पी वैल्यू अगर लेस देन है या फिर इक्वल है सिग्निफिकेंस लेवल से, ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल आपका वही 0.05 या फिर 0.01, ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू हो, ठीक है, उस पे अगर आपका सिग्निफिकेंस जो लेवल है वो पी की वैल्यू उससे कम है, आपका पी मतलब क्रिटिकल वैल्यू, पी का मतलब क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, उससे अगर कम है यहाँ पे, है ना, तो क्या होगा आपका, नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अगर पी की वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा से, सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा से क्या है, बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जब भी हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारा टेस्ट कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक। जब यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को, अब ये लाइन पूछी गई है, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो एग्जाम में लैंग्वेज आती है वहां पे ये नहीं लिखा होता है कि रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, ऐसे नहीं, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हम फेल कर गए हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करती हूँ नहीं होगी, है ना। कहाँ गया वो, अब इसमें कुछ चीजें जब हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, एक ही चीज पे आते हैं, इधर आओ। जैसे जैसे मैंने सीक्वेंस आपको बताया वैसे वैसे अपनी कॉपी में लिख भी लेना, ठीक है। डिसीजन मेकिंग था ना आपका वहां पे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए यहीं से टाइप 1 और टाइप 2 एरर समझ जाओगे, ठीक है। पहला वो आता है आपका कि रिसर्चर डिसाइड, मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर है वो डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द जो भी स्टैटिस्टिकल उसकी फाइंडिंग्स आई है, उसके बेस पे वो क्या करता है, रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है, ठीक है। व्हेन इट इज फॉल्स, व्हेन इट इज फॉल्स मतलब वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है नल हाइपोथेसिस को। जब भी वो पूरा फाइन कर लेता है, डिसीजन अब उसको बनाना है, तो क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को, ठीक है, जब वो गलत होती है, ठीक। पहले लिख लो यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या करता है कि नॉट रिजेक्टेड, नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, व्हेन इट इज ट्रू, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, रिजेक्ट नहीं, नॉट रिजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है जब वो नल हाइपोथेसिस उसका करेक्ट है, ठीक है।
थर्ड आता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। एक बार में हो सकता समझ में ना आए, लेकिन दोबारा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा ये। व्हेन इट इज ट्रू, मतलब अब क्या बोल रहा है, हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं नल हाइपोथेसिस को जबकि ट्रू है, ठीक है। फिर टू नॉट रिजेक्ट द हाइपो एक सेकेंड हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझो करेक्ट डिसीजन इसका क्या होगा। एक मिनट, जब हम बात करते हैं रिसर्चर डिसाइड करता है अपने स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग में टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब रिजेक्ट करना है किसको, नल हाइपोथेसिस को, जब वो गलत है, व्हेन इट इज फॉल्स, तो ये क्या है, इसका करेक्ट डिसीजन है, ठीक है। फिर आता है द रिसर्चर डिसाइड बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल फाइंडर टू नॉट रिजेक्ट द, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस को जब वो ट्रू है, ठीक है, जब वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये भी क्या है, उसका राइट डिसीजन है, ठीक। फिर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, रिजेक्ट कर देता है नल हाइपोथेसिस को जब वो क्या है, ट्रू है ना। नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट कर दे रहा है जबकि वो ट्रू है, तो वो क्या है, आपका गलत डिसीजन है, ठीक। टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, ठीक है, रिजेक्ट कर देता है, मतलब टू नॉट सॉरी, यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है, टू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, तो ये भी क्या है, गलत है, यहाँ पे वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है। ये बातें समझ में आई, ठीक। जब हम बात करते हैं यहाँ पे एक मिनट, कौन सा लिया? जब हम बात करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर की, ठीक है, टाइप 1 एरर क्या है, प्रोबेबिलिटी है इज सच दैट वी शुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस, सॉरी टाइप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा लेवल बोलते हैं, ठीक है, टाइप 1 को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, अल्फा लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज यहाँ पे और थी, एक आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल करके आता है आपका, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या था, कि इसमें एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है। अल्फा जो होता है टाइप 1 एरर होती है, और बीटा जो होती है वो टाइप 2 एरर होती है। एक मिनट, टू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हम रिजेक्ट नहीं करते नल हाइपोथेसिस को, ठीक है, व्हेन इट इज फॉल्स, ये होती है आपकी टाइप 2 एरर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है, ये होती है आपकी टाइप 2, मतलब हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को जबकि वो गलत है, ठीक है। फिर हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को जब वो क्या है, ट्रू है, जब वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। हम ये क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बट ड्यू टू सैम्पलिंग एरर द, मतलब यहाँ पे क्या होगा, टाइप 1 एरर हो जाएगा, ये क्या है आपका टाइप 1 एरर है, ठीक है। टाइप 1 एरर में क्या होता है, जो हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को जबकि वो ट्रू होती है। टाइप 2 एरर कब आता है, हम जब रिजेक्ट नहीं करते हैं नल हाइपोथेसिस को जबकि वो गलत होती है। जब भी ये डिसीजन मेक करेगा तो इस चीज का वो ध्यान रखेगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, ठीक। उसके अलावा ये होता है आपका बीटा, मतलब पावर 1 माइनस बीटा, ये क्या होता है, 1 माइनस बीटा, ठीक है। ये होता है अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। यहाँ पे ये बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द टेस्ट, मतलब हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को जब वो गलत है, हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं उस चीज को जब वो गलत है, ठीक है, इसको हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आता है 1 माइनस अल्फा, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं, मतलब हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को जब वो ट्रू है। यहाँ पे टाइप 1 एरर कब आ रही थी, जब हम रिजेक्ट कर दे रहे थे जब वो ट्रू है, और यहाँ पे जब हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है। टाइप 2 एरर जब वो गलत है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं जब वो फॉल्स है, मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं जब वो फॉल्स है, ठीक है। तो हम टाइप 1 माइनस बीटा क्या है, मतलब पावर ऑफ द टेस्ट, जब हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं जब वो फॉल्स है, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग के टाइम में आता है आपका, ठीक है।
समझ में आई बात? इसको एक बार अपनी कॉपी में खुद से लिखना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई, ठीक। तो अब ये ध्यान रखना, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, हम अपने क्वेश्चंस पे आ गए। एक मिनट, कहाँ गया पेन? हाँ, मतलब जब हम क्या करते हैं, अपनी कॉपी में लिख लो, वी कैन, ये जो टाइप 1 एरर है और टाइप 2, ये कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, कॉपी में लिख लेना, इसी से क्वेश्चन है। वी रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ अ टाइप 1 एरर बाय एडजस्टिंग द सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल को क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब टाइप 1 एरर आने की जो लाइक्लीहुड है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द सिग्निफिकेंस लेवल टू मोर रिग्रेस लेवल, ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस के बाद जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो लोग नेक्स्ट पे करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है ये, ठीक है। बस ये क्वेश्चन समझ लो, इस वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइप 1 एरर का जो लाइक्लीहुड है उसको कम करने के लिए हम अपने सिग्निफिकेंस लेवल को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस, मतलब एडजस्ट कर रहे हैं टू मोर रिग्रेस लेवल, ठीक है। मोर रिग्रेस लेवल यूजुअली कितना, 0.01, ठीक है। मतलब 95% कहाँ पे आ रहा था आपका, 95% कहाँ पे था आपका, यहीं पे था ना, ये था, ये आपका क्या था, 95% था, ठीक। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको मतलब हम इधर की तरफ लेके जा रहे हैं। जब इधर की तरफ, ये क्या है आपका टाइप 1 एरर है, ये क्या है आपका टाइप 1 एरर है, और ये क्या है आपका टाइप 2 एरर है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइप 1 एरर को रिड्यूस करने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, और रिग्रेस कर रहा है, सिग्निफिकेंट मतलब इधर की तरफ लेके जा रहा है, 0.01 की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, इसको रिड्यूस करने के लिए। और जब हमें टाइप 2 को, मतलब ये अगर कम होगा, टाइप 1 अगर कम होगा तो टाइप 2 बढ़ जाएगा। उसी तरह जब टाइप 2 एरर कम होगा तो टाइप 2 एरर को अगर हमें कम कराना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर की तरफ, मीन की तरफ लेके आएंगे। समझ रहे हो हमें क्या करना है, मतलब ऐसे समझो कि जब हम रिड्यूस करना चाहते हैं लाइक्लीहुड ऑफ अ टाइप 1 एरर, ठीक है, तो हम एडजस्ट करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल को टू अ मोर रिग्रेस लेवल, मतलब 0.01 की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि टाइप 2 एरर यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जब हम टाइप 1 एरर को बढ़ाएंगे। समझ रहे हो, टाइप 1 एरर को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक। इसी वजह से मैंने लिखा है, ये क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन अभी हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना सारा जो काम किया हम लोगों ने इसी के लिए किया है, ये रहा, ठीक। एज द अल्फा लेवल बिकम्स मोर स्ट्रेंजेंट गोज फ्रॉम 0.5 टू 0.01, ठीक है। कहां से जा रहा है, 0.5 से, 0.5 आपका यहाँ पे आ रहा है ना, कहाँ जा रहा है, 0.01 पे आ रहा है, ठीक है, 0.01 पे, मतलब इधर की तरफ जा रहा है, ठीक। जब इधर की तरफ आएगा तो पावर ऑफ टेस्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब इधर की तरफ जाएगा तो पावर ऑफ टेस्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। A directional hypothesis leads to more power than a non-directional hypothesis, मतलब ये जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो उसके पास ज्यादा पावर होती है, उसके पास क्या होती है, ज्यादा पावर होती है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस से, ठीक है। मतलब इसको क्या कह सकते हो, जब भी हम बात करते हैं इसकी, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गया आपका क्या बोलते हैं उसको, टाइप, सॉरी, टीच, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है आपका वन टेल टेस्ट, ठीक है, वन टेल टेस्ट, ठीक है। ये क्या है आपका टू टेल टेस्ट है, ये क्या है आपका टू टेल टेस्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है वो ज्यादा पावर होता है देन द नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है आपके ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे, ये जितने भी बताएं। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में अब आपके कंसेप्ट ज्यादा नहीं रह गए, एक दो कंसेप्ट और रह गए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट सेशन में हो पाएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई, इसलिए मैं इसको और ज्यादा नहीं खींचूंगी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये सेशन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो मैंने भी आपको बताया वो चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है, अल्फा लेवल और ये सारी चीजें, टू टेल टेस्ट के लिए, वन टेल टेस्ट के लिए, सारी चीजें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कल करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।